शुरुआत करते हैं पीएम मोदी के आतंकवाद के खिलाफ दहाड़ की खबर से। पीएम मोदी ने गुजरात की धरती से आतंकवाद को बड़ा क्लियर मैसेज दे दिया है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पीएम मोदी का ये बयान सुनकर अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान के सिर से खतरा अभी टला नहीं है, तो शायद इससे किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठा रहे थे, उनको ये बयान एक बार नहीं, बार बार सुनना चाहिए। आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, 6 मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते। और इसका कारण है, जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट उनको ध्वस्त कर दिया। और इस बार तो सब कैमरा के सामने की सारी व्यवस्था रखी थी ताकि हमारे घर में कोई सबूत न मांगे। अब हमें सबूत नहीं देना पड़ रहा है, वो ऊपर वाला दे रहा है। पीएम मोदी के इस बयान में अतीत से लेकर वर्तमान तक पाकिस्तान की नाकामियों का जिक्र भी है और अपने देश को लेकर फिक्र भी है। जो सियासतदार सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं, उनको पीएम मोदी का ये बयान भविष्य में याद दिलाता रहेगा कि सेना ने पाकिस्तान का क्या हाल किया था। और अगला बयान पूरी दुनिया को ये याद दिलाता रहेगा कि कैसे पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है। मैं इसलिए कहता हूं अब ये प्रॉक्सी वॉर नहीं कह सकते इसको, क्योंकि जो आतंकवादियों के जनाजे निकले 6 मई के बाद जिनका कत्ल हुआ, उस जनाजे को स्टेट ऑनर दिया गया पाकिस्तान में। उनके कॉफिन पे पाकिस्तान के झंडे लगाए गए, उनकी सेना ने उनको सैल्यूट दी। ये सिद्ध करता है कि आतंकवादी गतिविधि ये प्रॉक्सी वॉर नहीं है, ये आपकी सोची समझी युद्ध की रणनीति है। आप वॉर ही कर रहे हैं। ये सिर्फ बयान नहीं, पाकिस्तान के नापाक मंसूबों की दास्तान है। जो पाकिस्तान आतंक विरोधी चोला ओढ़कर दुनिया के सामने शरीफ बना फिरता है, पीएम मोदी ने उसे चंद सेकंड में खोल कर रख दिया। और जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री ऐसे बोलता है, तो ये बात सिर्फ हिंदुस्तान तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरी दुनिया इसे सुनती है। और अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। और हमने डैम थोड़े खोल करके सफाई शुरू की। जो कूड़ा कचरा था वो निकाल रहे हैं। इतने से वहां फ्लड आ जाता है। पीएम मोदी ने पाकिस्तान की बर्बादी का किस्सा तो सुनाया है, साथ ही में उस 1960 के समझौते का भी जिक्र किया, जिससे अब भारत पाकिस्तान की कमर को तोड़ कर रख दिया है। हम अपने काम में लगे थे, प्रगति के राह पर चले थे। हम सबका भला चाहते थे और मुसीबत में मदद भी करते, लेकिन बदले में खून की नदियां बहती है। मैं नई पीढ़ी को कहना चाहता हूं, देश को कैसे बर्बाद किया गया है। 1960 में जो इंडस वाटर ट्रीटी हुई है,
अगर उसकी बारीकी में जाएंगे तो आप चौंक जाएंगे। यहां तक तय हुआ है उसमें कि जो जम्मू कश्मीर की अन्य नदियों पर डैम बने हैं, उन डैम का सफाई का काम नहीं किया जाएगा, डिसिल्टिंग नहीं किया जाएगा, सफाई के लिए जो नीचे की तरफ गेट है वो नहीं खोले जाएंगे। 60 साल तक ये गेट नहीं खोले जाएंगे और जिसमें 100% पानी भरना चाहिए था, धीरे धीरे इसकी कैपेसिटी कम हो गई, 2% 3% रह गया। क्या मेरे देशवासियों को पानी पर अधिकार नहीं है क्या? उनको उनके हक का पानी मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए क्या? मंगलवार को पीएम मोदी के गुजरात के दौरे का दूसरा दिन था और दूसरे दिन दुश्मन पर पीएम मोदी गांधीनगर से बरस रहे थे। गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो भी किया और इसके बाद पीएम मोदी महात्मा मंदिर के कार्यक्रम में भी शामिल हुए, जहां से कई परियोजनाओं की सौगात भी दी। गांधीनगर में पीएम मोदी ने 5,536 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन किया। इसमें पीएम आवास योजना के तहत 1,006 करोड़ की लागत से बने 22,055 घरों का उद्घाटन शामिल। इसके बाद पीएम ने 1,000 करोड़ की लागत से बने साबरमती रिवरफ्रंट चरण 3 की आधारशिला रखी। पीएम मोदी ने बायोडायवर्सिटी पार्क का उद्घाटन किया। ये पार्क लगभग 60 हेक्टेयर में फैला है। इसमें 6 हेक्टेयर जमीन पर 5 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। पार्क का उद्देश्य सिर्फ हरियाली बढ़ाना ही नहीं है, बल्कि जल प्रदूषण की रोकथाम और भूजल स्तर को बढ़ाना है। फिलहाल पीएम मोदी का गुजरात दौरा तो खत्म हो गया, लेकिन इस दौरे ने दुश्मन को जो नसीहत दी और देश को जो विकास की सौगात दी, वो आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा।